बहुत स्वागत। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत जशपुर से मिल रही तस्वीरों के साथ। सर्पदंश पीड़ित को खाट के जरिए पहले सड़क तक पहुंचाना पड़ा। सड़क पर निजी गाड़ी से अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा। क्यों? क्योंकि गांव में पक्की सड़क और नदी पर पुल नहीं है। इसका खामियाजा कौन उठाएगा? गांव वाले उठाएंगे। 2 किलोमीटर तक महिला मरीज को खाट पर ढोना पड़ा। बगीचा विकास खंड लगता है। छिरोडीह गांव का यह मामला है। सर्पदंश पीड़ित का उपचार जितना जल्दी हो उतना सही माना जाता है, लेकिन अगर 2 किलोमीटर इस तरह खाट पर ढोना पड़े, पुल नहीं, सड़क नहीं, तो सोच लीजिए जिंदगी पर कितना खतरा है। रोड अच्छी से रहता तो अभी तक पेशेंट सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जशपुर से। दीपक, ये तस्वीरें छिरोडीह की तस्वीरें। सर्पदंश पीड़ित को जल्द से जल्द उपचार मिलना चाहिए। अगर 2 किलोमीटर इसी तरह खाट पर ढोया जाएगा तो जिंदगी खतरे में रहेगी हमेशा। दीपक जी ललित, बिल्कुल जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है उसके बाद कहीं ना कहीं जशपुर के जो विकास के खोखले दावे होते हैं उसकी असल तस्वीर निकलकर सामने आई है। क्योंकि जो बीती रात जो है बगीचा विकास खंड के इस गांव में जो है एक महिला को सर्पदंश की शिकार हो गई वो, और उसके बाद जो है वहां पर गाँव में सड़क और पुल नहीं होने की वजह से ग्रामीणों ने खाट पर महिला को लिटाया और 2 किलोमीटर तक टाट की रोशनी में उसको लेकर मुख्य मार्ग तक पहुंचे। और इस गांव में कई सालों से जो है सड़क और पुल की मांग हो रही है, लेकिन आजादी के कई साल बीतने के बावजूद आज तक इस गांव में सड़क और पुल नहीं बन पाया, जिसकी वजह से इस कदर हालात है कि वहां पर आज भी जो मरीजों को खाट पर लिटाकर 2 किलोमीटर तक पैदल लाया जाता है। और ये जो जंगली इलाका है, यहाँ पर हाथी और भालू हमेशा विचरण करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण है उनको खतरे का सामना करके यहाँ मुख्य मार्ग तक पहुंचना पड़ा और इसके बाद जो है इस महिला को पास के अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन अब महिला का इलाज वहां अस्पताल में जारी है। और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं जशपुर के जो विकास के दावे जो यहाँ के अधिकारी और जो नेता करते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है पुल की मांग कई बार ग्रामीणों ने की। यहाँ के लोकल स्तर के अधिकारी और नेताओं से लेकर जिला स्तर और प्रदेश स्तर तक इसकी मांग हो चुकी है, लेकिन आज तक इनकी मांग पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें अक्सर सामने आती है। और अक्सर ग्रामीणों को इसी तरह से मरीजों को खाट पर लेटाकर मुख्य मार्ग तक लाया जाता है और वहां से फिर नजदीकी अस्पताल ले जाया जाता है। अब देखना होगा कि इस मामले में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो कब तक इस गांव में पुल और सड़क का निर्माण करा पाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी दीपक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। सर्पदंश पीड़ित की स्थितियां भी आप देख रहे हैं, किस तरह से उपचार तक, इलाज तक पहुंचा जाता है और कमोबेश ये रोज के हालात हैं। अगली बड़ी खबर रायपुर से। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी लगातार जारी है। अब स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने लगा है। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर ये हड़ताल चल रही है। दूसरे दिन भी स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और अब धीरे धीरे अनिश्चितकालीन हड़ताल छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन और हड़ताल। अब धीरे धीरे स्वास्थ्य सेवाओं पर इनका असर। सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे। सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु आपको नजर आ रही होंगी। सीधे रायपुर आपको लिए चलेंगे। तनु, स्वास्थ्य कर्मचारियों से जुड़ी हड़ताल, पूरा अपडेट और अब स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर पड़ने लगेगा। मरीजों की संख्या वैसे ही लगातार बढ़ रही है मौसम के फेरबदल के चलते। तनु जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के बैनर तले हेल्थ डिपार्टमेंट के विभिन्न संगठन जो हैं वो बीते दिनों से बेमुद्दत हड़ताल पर हैं और प्रदेश भर के 12 संगठन के 40,000 अधिकारी और कर्मचारी जो हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वहीं एमबीबीएस और एमडीएस डॉक्टर्स के हड़ताल का जो है आज दूसरा दिन है। इससे पहले भी 1 अगस्त से जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे और मरीजों की समस्याओं को देखते हुए हालांकि जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा टेंट पर ही
ओपीडी सेवाएं जो है वो संचालित की जा रही थी और दूसरे दिन जो है इमरजेंसी सेवाएं जो है पूरी तरह से ठप नजर आई थी और जूनियर डॉक्टर्स के काम पर नहीं होने से इसका सीधा सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा था और मरीजों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा था। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इंटर्न पीजी और पोस्ट पीजी सीनियर रेजिडेंट जो डॉक्टर्स हैं वो लंबे समय से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 4 साल का स्ट्रिक्ट रूरल बॉन्ड जो है वो करवाया जाता है। इसके साथ ही उनको जो स्टाइपेंड मिलता है वो टीचर के स्टाइपेंड से भी काफी कम है। ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स का लगातार जो है वो हड़ताल वो अनवरत जारी है और इसका सीधा सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जो है वो पड़ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तनु इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी तनु विस्तार से जानकारी दे रही थी। अब रायपुर से बड़ी खबर, टिकट की दावेदारी का अंतिम दिन और कांग्रेस में टिकट को लेकर लगातार एक अनार 100 बीमार जैसी स्थितियां बन रही हैं। आज शाम तक नेता आवेदन कर सकते हैं। अब तक सैकड़ों आवेदन मिले हैं। आज शाम तक दावेदारी की जा सकती है। अंतिम दिन है और लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। एजाज हेबर ताल ठोक रहे हैं, सत्यनारायण शर्मा के बेटे वो ताल ठोक रहे हैं। इस तरह से तमाम जो दिग्गज हैं वो दावेदारी कर रहे हैं। टिकट किसे मिलेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा रायपुर आपको लिए चलेंगे। युगल आपको नजर आ रहे होंगे। युगल, दावेदारी का अंतिम दिन और ये माना जाए कि अगर इसी रफ्तार से आवेदन होते रहे, एक अनार 100 बीमार। जी बिल्कुल ललित, आप सही कह रहे हैं। अगर आंकड़ा 2.5 छूता है तो ये चिंता का विषय हो जाएगा और कैसे सभी को साथ पाएंगे, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। और 90 विधानसभा में अगर 1000 से अधिक अगर आवेदन आ जाएंगे, अभी तक के जो आंकड़े बता रहे हैं लगभग 800-900 आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं, तो ये कहा जा सकता है कि परेशानी बिल्कुल बढ़ेगी। ये बात अलग है कि सबका अपना अधिकार है और इसलिए वो दावेदारी कर रहे हैं। और पहले भी कांग्रेस ने कहा है कि अगर जो कार्यकर्ता है आवेदन इसीलिए मंगाए गए हैं कि वो आवेदन देने के लिए सक्षम है और आवेदन दे भी सकते हैं। तो ऐसे में प्रत्याशी चयन को लेकर के परेशानी बढ़ सकती है। फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर जो कांग्रेस में आवेदन करने का जो सिलसिला है वो लगातार अभी जारी है। कई बड़े ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने आवेदन अब तक किया है। रायपुर से जो है उत्तर और दक्षिण विधानसभा से महापौर ने भी अपनी दावेदारी कर दी है और तो इसके अलावा सत्यनारायण शर्मा के पुत्र ने भी दावेदारी कर दी है। तमाम ऐसे जो विधायक हैं अपने अपने क्षेत्रों में दावेदारी ठोक चुके हैं। और इसके अलावा जो पार्टी में जो काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुनाव के समय सक्रिय होते हैं, उनकी भी सक्रियता टिकट लेने में काफ़ी देखी जा रही है। तो ललित, अगर आवेदन आएंगे, ज़्यादा आवेदन आएंगे तो उन्हें किस तरह से साधा जाएगा, उसे किस तरह से मान मनौवल किया जाएगा, यही वजह होता है जब चुनाव के समय जो है बागी हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा अभी तो सवाल यही है कि कैसे साध पाएंगे। आवेदन जिस संख्या में आ रहे हैं तो एक बड़ी बात हो सकती है और एक बड़ी परेशानी भी खड़ी हो सकती है। जी वाकई ये बड़ी परेशानी की वजह हो सकती है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर बीजेपी से, रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवारों का प्रशिक्षण आज होना है। अपने जो प्रत्याशी हैं, जो पहली लिस्ट के प्रत्याशी हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। आज रायपुर में प्रशिक्षण बैठक होनी है। कुशाभाऊ जो परिसर है, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, वहां पर बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। ओम माथुर रहेंगे, नितिन नवीन रहेंगे, अरुण साव रहेंगे। टिप्स दिए जाएंगे। 21 प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी की गई है, आज से उनका प्रशिक्षण शुरू होगा। पहली लिस्ट में 21 प्रत्याशी, उनके चेहरे आप लगातार देख रहे हैं। आज से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इनकी बैठक। बीजेपी उम्मीदवारों का प्रशिक्षण। कनेक्ट कैसे होना है, पब्लिक से कनेक्ट कैसे होना है चुनाव से ठीक पहले। ओम माथुर रहेंगे, नितिन नवीन, अरुण साव, ये तमाम लोग टिप्स देंगे, मंत्र देंगे। तो आज से उम्मीदवारों का प्रशिक्षण शुरू होना है। 21 जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है।
और इसी से जुड़ा एक और अपडेट कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन रहने वाले हैं। प्रदेश सरकार पर नितिन नवीन ने हमला बोला, सरकार के भ्रष्टाचार से जनता में आक्रोश है, प्रदेश सरकार अपने कुकर्मों से जाने वाली है, बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ रही है, हमारे विधायक इलाके में लोगों से मिल रहे हैं। नितिन नवीन, बड़ा बयान। पार्टी अपने चुनाव की तैयारी तो साल भर करती है, अब तो चुनाव मुहाने पे है, तो निश्चित रूप से चुनाव की तस्वीर को और क्लियर करना, हमारे कार्यकर्ता हर क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो उनके कामों की समीक्षा करना और जिस प्रकार से इस सरकार के लगातार अपने कुकर्मों के कारण ये सरकार गिरने वाली है, तो सरकार के उस कुकर्मों को जनता के बीच में पूरी तरह से स्थापित करने में हम लोग लगे हैं। इधर कांग्रेस में नंदकुमार साय की दावेदारी को लेकर बीजेपी ने तंज भी कसा है। जो छत्तीसगढ़ के भाजपा छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं, सह प्रभारी नितिन नवीन, उन्होंने बयान दिया है कि उनके जैसे बड़े नेता को भाजपा में बहुत सम्मान मिला, आज उन्हें कांग्रेस में पहली पंक्ति में बैठने की जगह तक नहीं मिल रही है। कांग्रेस में बड़े नेताओं की क्या स्थिति है ये अब दिख रहा है। कांग्रेस में साय को आवेदन देना पड़ रहा है, भाजपा में तो उन्हें आवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनको ना बताना चाहिए, भाजपा में उनके जैसे बड़े नेता को जितना सम्मान दिया, आज वहाँ पर उनको पहले रो की पंक्ति में बैठने का जगह तो दूर, उनको खड़े रहने के लिए हो जाता है। तो क्या स्थिति कांग्रेस में है बड़े नेताओं की, ये तो उनको देख ही रहे। अब आवेदन देना पड़ रहा है, भाजपा में तो आवेदन देना नहीं पड़ता था उनको, भाजपा ने खुद उनको इतना सम्मान दिया। अब जहाँ गए हैं वहाँ का रीति रिवाज जो है कि बड़े नेता खड़े रहते हैं, उस रीति रिवाज के साथ ढलना पड़ेगा उनको। और अब खबर अंबिकापुर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सरगुजा के दौरे पर रहेंगे, संभाग के युवाओं से वो भेंट मुलाकात करेंगे। 6 जिलों के युवाओं से संवाद होना है मुख्यमंत्री का, 6 जिलों के युवाओं से सीधा संवाद। हॉकी स्टेडियम में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन होगा। कलेक्ट्रेट में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। इसके अलावा केशवपुर आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज का लोकार्पण, नारायणी परिसर में ये संकल्प शिविर आयोजित होगा, उसमें भी शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को मिशन 2023 के लिए जीत का मंत्र देंगे मुख्यमंत्री। इधर उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव 1 दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खुज्जी विधायक छन्नी साहू के निवास पैरी टोला में उनसे मुलाकात की, उन पर हुए जानलेवा हमले के बारे में जानकारी ली। रविवार को खुज्जी विधायक छन्नी साहू पर चाकू से एक युवक ने हमला कर दिया था। इसके बाद से पूरे प्रदेश में सियासी माहौल गर्म हो गया था। खबर मुंगेली से। पथरिया नगर पंचायत में विवाद का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता जसबीर सिंह और नगर पंचायत अध्यक्ष के बीच वार्ड की समस्या को लेकर हंगामा हुआ, विवाद तक पहुंच गया। इसी वायरल वीडियो में यह भी नजर आता है कि सीएमओ दोनों को समझा रहे हैं। फिर इन लोग 10-15 लोग भी एक दिन और आए, क्यों तुम लोग थे सब कोई, कई लोग होंगे। मैं वीडियो कल ठेकेदारी पर क्या यदि कल तक शुरू नहीं किया कि आप बोल लो, नहीं आप कोई बात सुनिए, बताइए आप कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रही है। अगर आपने अपना काम सही, ये मेरे साथी है, रिकॉर्ड कर रहे तो क्या हो गया। फिर इन लोग 10-15 लोग भी एक दिन और आए, क्यों तुम लोग थे सब कोई, कई लोग होंगे। मैं वीडियो। खबर रायपुर से। सटोरियों पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने कल तकरीबन 1 दर्जन ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह पूरी कार्रवाई हो रही है। कई संदिग्धों से ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। अब तक 400 से ज्यादा सटोरिये गिरफ्तार हो चुके हैं। भिलाई में 300 से ज्यादा सटोरिये गिरफ्तार हो चुके हैं। रायपुर जिले में 150 से ज्यादा सटोरिये गिरफ्तार हुए हैं। इन सटोरियों के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन मिलने के बाद अब ईडी ने दबिश दी है। कई संदिग्धों से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टा, इसे लेकर लगातार कार्रवाई। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बताता रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अब ईडी भी इस मामले में कार्रवाई कर रही है। बड़ी खबर बिलासपुर से। रायगढ़ से रील बनाने आई युवती के साथ होटल में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यह आरोप लगे हैं, साथ ही युवक पर
युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोप हैं। तोरवा थाना इलाका लगता है। साई अमृत होटल का यह मामला है। आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि ये फरार है, तलाश की जा रही है। सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, पूरी जानकारी, युवक के बारे में कोई सुराग? देखिए ललित जी, ये पूरा जो मामला है ये 12 अगस्त का है और रायगढ़ की रहने वाली जो युवती है वो अपने दोस्त नंदेली निवासी लंबोदर दास महंत के साथ बिलासपुर आई हुई थी और इस दौरान इन्होंने दिन में पूरा रील बनाया स्टेशन में। इसके साथ ही ये रेलवे स्टेशन, चूंकि रात हो जाने की वजह से जो रेलवे स्टेशन के नजदीक एक होटल है साई अमृत होटल, वहां पर देर रात रुकी, जिसके बाद जो युवक है उसकी नीयत खराब हो गई और उस युवती के साथ जबरदस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म किया। रायगढ़ लौटने के बाद युवती ने पूरी घटना की रिपोर्ट जो है वो रायगढ़ थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद जो डायरी है वो कल तोरवा थाने पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए 376 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। वहीं जो आरोपी है लंबोदर दास महंत वो अभी फरार है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए। उमेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।